बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां। कल तक मैंने आपको भक्ति साहित्य के बारे में या भक्ति काल के उद्भव विकास के बारे में जानकारी प्रदान की। आज भक्ति काव्य की संपूर्ण भक्ति काव्य अर्थात जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों रूप भक्ति के समाहित हैं, उनकी जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां या सामान्य विशेषताएं। पहली विशेषता है गुरु महिमा। संत काव्य, प्रेम काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य साहित्य में गुरु महिमा का समान रूप से प्रतिपादन मिलता है। कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है, जहाँ जायसी का कहना है कि बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तुलसीदास जी कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कहकर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। सूरदास गुरु के बिना संसार को अंधकार में बताते हैं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मगही अंधेरो, अर्थात वो कहते हैं कि मेरे गुरु के बिना इस संसार में, गुरु वल्लभाचार्य के बिना इस संसार में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस प्रकार से भक्तिकालीन समस्त निर्गुण और सगुण संत और भक्त कवियों ने गुरु की महिमा को अपने यहाँ विशेष रूप से महत्ता प्रदान की है। नंबर 2, भक्ति की प्रधानता। संत काव्य, प्रेम काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति साहित्य में भक्ति पर समान बल दिया गया है। यद्यपि कबीर के ईश्वर निराकार हैं और वे ज्ञान गम्य हैं, किंतु भक्ति के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। भक्ति ज्ञान का प्रमुख साधन है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। राम और कृष्ण साहित्य में वैधि तथा प्रेमा भक्ति का विशद चित्रण मिलता है। इस प्रकार से भक्ति इनके यहाँ प्रधान रूप से उभर कर आई है। नंबर 3, अहंकार का त्याग। भगवत प्राप्ति के लिए अहम का विगलन आवश्यक है, अहंकार का त्याग आवश्यक माना गया है। कबीर का कहना है कि मान और प्रेम परस्पर विरोधी तत्व हैं। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दुई खड़ग देख सुनी ने कान, अर्थात एक म्यान में मान और प्रेम दोनों कभी नहीं रह सकते। सूर और तुलसी आत्मसमर्पण को भगवत दर्शन के लिए अनिवार्य मानते हैं। सूर में अहंकार का प्रभु हो सब पतन को टीको, तुलसी के सेव्य सेवक भाव में दैन्य प्रस्फुटित है घोटता है। सेव्य सेवक भाव बिन भवन तरई उर्गार। तो इस प्रकार से इन्होंने अहम का त्याग अपने यहाँ अलग अलग तरीके से भगवत भक्ति के लिए किया है। नंबर 4, नाम की महिमा। संतों, सूफी तथा सगुण साधकों ने कीर्तन, भजन तथा नाम स्मरण को समान रूप से महत्व दिया है। तुलसी कहते हैं अलखई का लखे राम नाम जपनीच। जैसी कहते हैं एक कर तारू जे ही जीऊं, दीने कीन संसार। इस प्रकार से उन्होंने राम नाम की महिमा को या नाम स्मरण की महिमा को अपने यहाँ महत्ता प्रदान की है। नाम स्मरण की महिमा के साथ साथ अब आता है नंबर 5, बहुजनता है। भक्ति युग में निर्मित साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता बहुजनता है या बहुजन हित साधना रही है। भक्ति की शाखाओं में सदाचार तथा नैतिकता पर यथेष्ट बल दिया गया है। राम भक्ति काव्य ने सदाचार, नैतिक भावना तथा वैयक्तिक अभ्युत्थान के साथ साथ तत्कालीन प्रौद्ध जनता के लिए रावणत्व पर रामत्व की विजय प्रदर्शित कर आत्मनिरीक्षण तथा परिस्थिति परीक्षण का अवसर प्रदान किया है। प्रेम भक्ति काव्यों में बिना किसी वर्ग भेद के जन सामान्य के लिए श्रेय एवं प्रेय का मार्ग उद्घाटित किया है। समूचे भक्ति काव्य में भेदभाव को कम कर समन्वयात्मकता को प्रोत्साहित किया है। इसलिए यहाँ सदाचार तथा नैतिक भावना पर बहुत ज़्यादा बल देखने को
मिलता है। नंबर 6, लोक भाषाओं की प्रधानता। लोक भाषाओं को भक्ति काल में प्रश्रय देना भक्ति काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। सभी संत एवं भक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के सक्षम माध्यम के रूप में लोक प्रचलित भाषा के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। तुलसी संस्कृत भाषा के विद्वान थे, परंतु उन्होंने अपने साहित्य का सृजन अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा में किया। सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों की भाषा को लोक प्रचलित ब्रज भाषा का प्रतीक है। इस प्रकार से भक्ति काल में लोक भाषा पर विशेष रूप से बल देखने को मिलता है। अगली विशेषता है समन्वयवादिता। यद्यपि संतों की वाणी में चुनौती भरी कड़वाहट है, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य वर्ग भेद मिटाकर समन्वयात्मकता लाना है। संतों की समन्वयात्मकता प्रवृत्ति को सूफी मत से प्रश्रय मिला है। सहिष्णु समन्वय का उदाहरण संत काव्य में जहाँ इष्ट देव को प्रियतम कहा गया है, वहीं सूफी काव्य में उस पर प्रियतमा का आरोप किया गया है। यह सर्वत्र है कि तुलसी साहित्य समन्वयात्मकता का एक विराट प्रयास है। निसंदेह कृष्ण भक्ति काव्य में सांप्रदायिक अर्चना पद्धतियों की चर्चा है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं है। अब आता 8वीं विशेषता, वीर काव्यों की रचना। भक्ति काल में यद्यपि धार्मिक काव्यों की प्रधानता रही है, किंतु इसमें वीर काव्य धारा भी निरंतर चलती रही है। तुलसी तथा जायसी ने अपने प्रबंध काव्यों में प्रसंगवश वीर रस का उल्लेख किया है। इस काल में आदिकाल की तरह वीर काव्यों की रचना निरंतर हुई, भले ही लेकिन इनकी संख्या कम है। 9वीं विशेषता, रीति काव्यों की रचना। भक्ति काल में हिंदी रीति निरूपण परंपरा का आरंभ कृपाराम की हित तरंगिणी से प्रारंभ हो गया। संस्कृत में भक्ति के श्रेय में रूप गोस्वामी पहले से ही भक्ति रसामत सिंधु तथा उज्जवल नीलमणि आदि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का चयन रचना कर चुके थे। परिणामतः सूर तथा नंददास आदि ने इस श्रेय में स्वयं किया तथा परकिया के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए साहित्य लहरी और रूप मंजरी जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। रहीम ने नायिका भेद, नगर शोभा आदि उल्लेखनीय ग्रंथ लिखे। निसंदेह कविता की यह प्रवृत्ति भक्ति के प्रबल प्रवाह के सामने अत्यंत क्षीण रही, किंतु बाद में यह उत्तरोत्तर पुष्ट होती गई और इसका पूर्ण परिपाक रीतिकाल के रूप में दिखाई दिया। तो इस प्रकार से भक्ति काल में रीति का निरूपण भी देखने को मिलता है। इसके बाद आती हैं संत काव्य की विशेषताएं। संत काव्य की विशेषताओं में पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। यथा दशरथ से तू लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए यह निर्गुण एकमात्र ज्ञान गम्य है। वह अभिगत है। वेद पुराण तथा स्मृतियां जहाँ तक नहीं पहुँच सकती। निर्गुण राम जपऊ रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई। वह ब्रह्म भूपवास से पात्रा है, अजन्मा है और निर्विकार है। इस प्रकार से संत काव्य में निर्गुण ईश्वर पर विश्वास व्यक्त किया है। नंबर 2, अवतारवाद या बहुदेववाद का विरोध। एक और शंकर के अद्वैत का प्रभाव, तो दूसरी ओर राजनीतिक आवश्यकता भी थी। शासक वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में विद्वेषाग्नि को शांत करके उनमें एकता की स्थापना के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेववाद का विरोध किया। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भई, पात भया संसार। ऐसा कबीर ने अपने
निर्गुण ब्रह्म और अवतारवाद के विरोध के रूप में व्यक्त किया है। नंबर 3, सदगुरु का महत्व। गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देना संत कवियों की एक सर्वमान्य विशेषता है। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। जाति पाति के नंबर 4 विशेषता, जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि जाति वर्ण भेद के प्रबल विरोधी थे। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। इनकी दृष्टि में भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो इस प्रकार से कबीर ने जाति और धर्म के भेदभाव को दूर करने के लिए दोनों धर्मों का विरोध किया था। नंबर 5, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। प्राय सभी संत कवियों ने धार्मिक रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की। इसका कारण इन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना है। इन्होंने प्राय अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर से सभी धर्म संप्रदायों की कटु आलोचना की है। जैसे बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जे जन बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। तो इस प्रकार से इन्होंने धार्मिक रूढ़ी और आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। नंबर 6 विशेषता, रहस्यवाद। संत संप्रदाय में प्रेमासक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्ति विट्ठल संप्रदाय से आई है। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद की भी संज्ञा दी गई। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, यह तत्का कथा ज्ञानी। तो इस प्रकार से ब्रह्म के अद्वैत भाव को कुंभ घड़े में भरे हुए जल से उद्धृत करते हुए बताया है। नंबर 7, भजन तथा नाम स्मरण। संत लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को आवश्यक माना है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ने कोय, ढाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। तो इस प्रकार से उन्होंने नाम स्मरण और भजन की परंपरा को महत्व दिया है। नंबर 8, श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियों का भी उन्होंने उल्लेख अपने संत काव्य में किया है। नंबर 9, लोक संग्रह की भावना। नंबर 10, नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। उनके अनुसार कनक और कामनी ये दोनों दुर्गम घाटियां हैं। नारी की झाही परत अंधाहुत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। इस प्रकार से नारी साहचर्य को उन्होंने अलग दृष्टिकोण से देखा है। नंबर 11, माया से सावधान। माया जो सांसारिक माया है, इस माया से दूर रहने के लिए संत कवियों ने प्रत्येक जन को प्रेरित किया है और कहा है, माया महा ठगनी हम जानी। इस प्रकार से माया को, इस संसार को ठगने वाली बताया है। और अंत में है 12वीं विशेषता, भाषा एवं शैली। संत काव्य की जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा है। जिस स्थान पर संत कवि रहते थे उसी स्थान की जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा में ही अपने शब्दों को निरूपित करते थे। इसलिए क्योंकि ये सभी संत कवि अनपढ़ अशिक्षित थे और इसी कारण से संत कवियों ने कहा है, कागद मसी छुओ नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने कागज और कलम को कभी छुआ भी नहीं। तो इसी कारण से संत काव्य की भाषा को सदुक्कड़ी अर्थात मिली जुली भाषा के रूप में भी कहा जाता है। और अधिकतर जो संत कवि थे वो रामानंद के शिष्य थे। इस प्रकार से रामानंद के
शिष्यों की संख्या 12 बताई जाती है, जिनमें पहले हैं अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन और सुरसरी। इस प्रकार से रामानंद की शिष्य परंपरा में निर्गुण और सगुण भक्ति का परंपरा दोनों ही फलीभूत हुई है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।